Question number 3, part 4 of exercise 3.3। ये पार्ट हम करेंगे। इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है 1 1 x y z y z x z x y, और ये प्रूफ करना है कि ये इस डिटर्मिनेंट के बराबर है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसको अब हमने प्रूफ करना है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं ये वाले डिटर्मिनेंट, और इसमें से चेंजेस करके हमने ये राइट साइड वाला डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। तो हम करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट बाय एक्स वाई जी, यानी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, इस तरह ये। अब करेंगे क्या, इसमें से जो डिवाइड वाला है वो छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई वाले में x है तो x को हम पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को दूसरे वाले कॉलम से और z को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये कॉलम्स इस तरह बन जाते हैं। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से जो x y और z है ये रह गया, और यहाँ पे 1 ओवर एक्स वाई जी है, तो ये 1 ओवर एक्स वाई जी को हम कॉलम नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं टेक इनसाइड द multiple 1 over x y z and multiply it with रो नंबर 3। रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे। ये रो इस तरह इसकी वैल्यूज़ यानी एंट्रीज 1 1 और 1 है। अब क्या करेंगे, रो 1 और रो 3 यानी ये चेंज के लिए ये निशान है कि r लिख के और 1 3 लिख के, इसका मतलब है कि रो 1 और 3 आपस में इंटरचेंज कर लें। तो उससे क्या होगा कि माइनस बाहर निकल जाएगा। हमने ये प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर दो रोज़ को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक यानी जो डिटर्मिनेंट है उससे वो यानी माइनस उसके जो आंसर है वो पहले आंसर के बराबर, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बराबर है लेकिन साइन चेंज है, तो इसका साइन चेंज आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी और इस डिटर्मिनेंट की, इसकी अगर 3 है तो इसकी -3 आएगी, तो उसको -3 को फिर 3 बनाने के लिए माइनस बाहर लगाया जाता है, तो इससे भी फिर 3 और इससे भी 3 सेम हो जाएगी। तो जब भी कोई दो रोज़ आप चेंज करें तो माइनस बाहर लगाएंगे, ठीक हो गया। तो और इस तरह जो है ना हमने रो 1 को यहाँ पे लाया और रो 3 को यहाँ पे लाया, तो इंटरचेंज कर दी। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि रो 2 और रो 3 ये आपस में तब्दील कर लेते हैं, और इसके लिए निशान क्या होगा कि R2 3 यानी 2 और 3 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और फिर एक माइनस बाहर आ गया। अब पहले भी एक माइनस बाहर था, अभी भी माइनस बाहर आ गया, तो प्लस हो गया बाहर। और हमने क्या किया कि रो 2 और रो 3 आपस में इंटरचेंज कर लिए, तो ये रो 3 था पहले, अब 2 हो गया, ये पहले रो 2 था अब रो 3 हो गया, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह ये वेरीफाई हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट पे आ जाए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है कि b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ये एक डिटर्मिनेंट है, और ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू है 4abc के बराबर। अब इसके लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना पड़ेगा,
इसको ओपनिंग के लिए हम पहले रूल्स यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं कि रो 1 से रो 2 और रो 3 माइनस कर लेते हैं। यानी रो 2 और रो 3 इन दोनों को प्लस कर दे और रो 1 से माइनस कर दे। तो करेंगे क्या कि ये रो 2 का पहला एलिमेंट है और ये पहला एलिमेंट है रो 3 का, तो इन दोनों को प्लस कर दे तो बी प्लस सी। तो बी प्लस सी को हम माइनस करेंगे रो 1 की पहली एंट्री से, इससे ये भी बी प्लस सी, ये भी बी प्लस सी, तो बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी तो ज़ीरो आ जाता है, वो ज़ीरो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को प्लस करें और इससे माइनस करें, तो सी प्लस सी तो 2c प्लस ए, इसको ए से माइनस कर ले तो ए माइनस 2c माइनस ए, तो हमारे पास ए कैंसिल हो जाता है और माइनस 2c रह जाता है। फिर यहाँ पे भी बी और बी को, बी और ए प्लस बी को प्लस कर ले तो ए प्लस 2b बन जाता है। तो ए प्लस 2b को हम रो 1 के थर्ड एंट्री से माइनस कर लेते हैं, तो ए माइनस दोनों का प्लस क्या था, ए प्लस 2b, इससे माइनस करें तो ए माइनस 2b, ये दोनों कैंसिल और माइनस 2b रह जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने पहला काम यही कर लिया। अब क्या करते हैं कि इसमें से ये जो फर्स्ट रो है इसमें -2 कॉमन है, तो -2 ये बाहर निकाल दिए और यहाँ पे रह जाते हैं 0, सी और बी। अब करते हैं ये है कि रो 2 से रो 1 माइनस कर लेते हैं और रो 3 से रो 1 माइनस कर लेते हैं। तो और लिखेंगे कहाँ पे, रो 2 से जब रो 1 माइनस करेंगे तो रो 2 की जगह पे लिखेंगे, और रो 3 से जब रो 1 माइनस करेंगे तो रो 3 की जगह पे लिखेंगे। तो बी से 0 माइनस करे तो बी आ गया, तो ये लिख दिया। यानी फर्स्ट रो जो है ना उसको तो चेंज नहीं करेंगे, दैट इज़ अनचेंज, तो 0, सी और बी। अब सेकंड रो चेंज होने वाला है, तो b माइनस 0 तो b आ गया, यहाँ पे लिख दिया। c प्लस ए माइनस सी तो a आ गया, यहाँ पे लिख दिया। और b से b माइनस कर दिया तो 0 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर रो 3 से रो 1 माइनस करे और रो 3 की जगह पे लिखे, तो c से 0 माइनस किया तो c आ गया, c से c माइनस किया 0 आ गया, a प्लस b से b माइनस किया तो a आ गया। अब ये जो डिटर्मिनेंट आ गया इसको अभी हमने ओपन करना है किसी रो से या किसी कॉलम से। अब हम इसको रो 1 से भी ओपन कर सकते हैं और कॉलम 1 से भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी, लेकिन इसमें चूंकि 0 है तो इससे कर सकते हैं। इसमें एक एंट्री 0 है तो इससे कर सकते हैं, इसमें एक एंट्री 0 है तो इस रो से भी कर सकते हैं, इस कॉलम में एक एंट्री 0 है तो इससे कर सकते हैं, इस कॉलम में एक एंट्री 0 है तो इससे कर सकते हैं। तो इसमें भी एक 0 है इस रो में तो इससे भी कर सकते हैं। तो किसी रो किसी कॉलम से आप कर लें, कोई इशू नहीं है। तो -2 बाहर है, इसको हम करते हैं अभी रो 1 से ओपन, तो 0 लगा लिया और इसके साथ ये कोफैक्टर बनेगा और लगेगा प्लस, लेकिन चूंकि 0 है तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, बस 0 लगा दी। अब इसके साथ जो कोफैक्टर आएगा वो माइनस होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो माइनस पहले ही लगा दिया ये। अब सी जिस कॉलम में है और जिस रो में है ये दोनों छुपा दे, तो b 0 और c a ये रह गए, तो इसको डिटरमिन में लिख दिया। फिर b है, b जो है ना इसके ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो का मतलब 1 और थर्ड कॉलम का मतलब 3, तो 1 प्लस 3 4 बन गया। इवन है तो इवन कम, तो इसके साथ प्लस लगेगा, तो b के साथ प्लस लगा दिया। अब b ये कॉलम और ये रो छुपा दिए, तो बाकी जो रह गया ये b a c 0, तो ये लिख दिया हमने। अब ओपन कर ले इन डिटर्मिनेंट्स को, तो b a माइनस 0
या ए बी माइनस ज़ीरो, ये बन गया। इसी तरह इसको ओपन करें तो ज़ीरो बी इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस ए इंटू सी ए सी, तो ये ए बी माइनस ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो माइनस ए सी हो गया। तो आगे जाके ए बी माइनस ज़ीरो से ए बी बन गया और ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ए बी सी। यहाँ पे ज़ीरो माइनस ए सी से माइनस ए सी बन गया और बी से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ए बी सी। अब माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी माइनस टू ए बी सी बन गया। माइनस टू बाहर है पहले से तो माइनस टू इंटू माइनस टू फोर प्लस फोर बन गया और ए बी सी। तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया। अब हम पार्ट नंबर 6 पे आ गए। पार्ट नंबर 6 में है एक डिटर्मिनेंट गिवन है और ये प्रूव करना है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि डिटर्मिनेंट है और इसको एक्सपेंड करते हैं बाय कॉलम नंबर 3, यानी इस कॉलम से। इससे क्यों करते हैं, बाकी भी किसी से भी कर सकते हैं। इसमें ज़ीरो था तो मैंने कहा एक एंट्री आपकी ज़ीरो है तो वो वाला को फैक्टर नहीं यूज़ करना। अब ए के साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस। ये R1 और C3 में है, यानी पहले रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो 1 और प्लस 3 4 इवन आता है तो इसलिए ए के साथ प्लस लगेगा। प्लस लगा लिया। अब ये कॉलम ये रो छुपा दिए तो ये रह गया हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख दिया और प्लस ये ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा दिया और उसके साथ कोई डिटरमिनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस बी क्यों लगाया, क्योंकि ये है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, इवन है तो प्लस लगेगा। माइनस इसके साथ आता यहाँ पे, लेकिन ज़ीरो के साथ प्लस लगाया या माइनस लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस बी जो है ना इस रो में है और इस कॉलम में है, दोनों छुपा दिए। बाकी जो रह गया ये, इसको यहाँ पे लगा लिए डिटर्मिनेंट में। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर माइनस बी ये आ गया और प्लस बी और यहाँ पे बी स्क्वेयर और माइनस ए तो प्लस ए। अब ए मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब माइनस ए बी और बी मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो बी क्यूब प्लस ए बी। माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह ये प्रूव हो गया। अब 7 पार्ट करते हैं। सेवन पार्ट में हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है आर कास फाई और 1 माइनस साइन फाई 0 आर 0 और आर साइन फाई 0 कास फाई और इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है आर स्क्वेयर। अब इसको हम ओपन करेंगे, किस एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, चलो जी कॉलम नंबर 1 एक्सपेंड करते हैं। आप कॉलम नंबर 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको रो नंबर 2 से भी कर सकते हैं, आप कॉलम नंबर 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम नंबर 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, किसी। तो हम करते हैं इससे, चूँकि ओपन करना है तो चलो जी आर कास फाई आ गया और इसके साथ प्लस लगेगा। अच्छा, इसका आसान है, बजाय इसके कि हर मर्तबा आप प्लस और माइनस मालूम करें, इसके साथ हमेशा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। यहाँ से फिर प्लस हो गया है तो माइनस, फिर इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। ये देखिए जहन में रखना है ये कि प्लस से शुरू करें तो अगला माइनस होगा फिर प्लस होगा, प्लस के बाद फिर माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस के बाद प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर इधर से ऐसे जाते हैं तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है।
तो आगे फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो ये प्लस और माइनस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप ख़ुद देखिए, आर काज फाई के साथ प्लस आया हुआ है तो प्लस लगा लिए, और ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छुपा दी, बाकी जो बच गया आर ज़ीरो ज़ीरो कास फाई, तो ये लगा लिए। और माइनस सेकंड एंट्री के साथ ज़ीरो के साथ माइनस है तो माइनस ज़ीरो, और इसके साथ कोफैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो बस इसी तरह रहने दे, प्लस इसके साथ प्लस आ गया। और आर साइन फाई ये लगा लिए, जिस रो में है जिस कॉलम में है वो छुपा दी, बाकी जो रह गई एंट्रीज़ ये लिख दिए एक डिटर्मिनेंट में। तो इसको ओपन करें, आर कास फाई अब ये बाहर है, और यहाँ पे आर काज फाई मल्टीप्लाई हो गए तो आर कास फाई, और माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो आर कास फाई माइनस ज़ीरो, ब्रैकेट में ये ज़ीरो ख़त्म हो गया। और ये वाला नंबर ले ले, ये वाला जो एलिमेंट है, तो आर साइन फाई इसको ओपन करे तो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस ये मल्टीप्लाई करे तो माइनस आर साइन फाई, तो माइनस पहले से भी है फार्मूला वाला माइनस, और ये माइनस इसके साथ भी आ गया आर साइन फाई के साथ, तो दोनों प्लस हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस और आर साइन फाई। तो आगे जाके इसको हम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वेयर कास फाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, ये आर स्क्वेयर कास स्क्वेयर फाई, और ये आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। आर स्क्वेयर कामन ले लें तो ब्रैकेट में रह गए कास स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, और इससे वन बन जाता है कास स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, जो भी एंगल हो उसका कास का स्क्वेयर और प्लस साइन का स्क्वेयर, तो वन बनता है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड बन गया, और ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।